अपमान की बात, चंद्रमा के बारे में बात चल रही थी। चंद्रमा पलाश वृक्ष के रूप में धरती पर विद्यमान है। महाराज जी, ब्राह्मणों का राजा भी चंद्रमा है और औषधियों का राजा भी चंद्रमा है, और जितने वृक्ष हैं उनका राजा भी चंद्रमा है, वनस्पतियों का राजा भी चंद्रमा है। और वह चंद्रमा ही पलाश वृक्ष के रूप में है, इसलिए कोई भी पशु पलाश की पत्ती नहीं खाता है। भेड़ बकरी कोई पत्ता ऐसा नहीं जो न खाए, ऊंट सब खाता है, लेकिन भेड़ को, बकरी को, ऊंट को पलाश का पत्ता खाने को तो नहीं खाएगा, कोई पशु नहीं खाएगा, क्योंकि वह भी उसे मानते हैं यह हमारा राजा है, इसका आदर हमें करना चाहिए। इसलिए बिना यज्ञ के पलाश वृक्ष को काटना ब्रह्महत्या के जैसा पाप माना गया है। पलाश छेदन निषिद्ध है, और पूरे बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश में इतना पलाश है। दो वृक्ष जहां होते हैं वह क्षेत्र अत्यंत पवित्र माना जाता है, तपस्या के लिए उपयुक्त माना जाता है, और वह यज्ञीय भूमि मानी जाती है। एक तो जहां खेजड़ी का वृक्ष हो, शमी का वृक्ष हो, वो क्षेत्र भी यज्ञ के लिए उपयुक्त माना जाता है, अत्यंत पवित्र माना जाता है, और जहां पलाश हो वो क्षेत्र भी अत्यंत पवित्र और उपयुक्त माना जाता है यज्ञ आदि के लिए। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के प्रायः पूरे क्षेत्र में बहुत पलाश है, और वहां आज भी बहुत यज्ञ होते हैं। और इधर राजस्थान में खेजड़ी बहुत है, इसलिए राजस्थान में भी गांव गांव में खूब यज्ञ होते हैं। भले ही जैसी शास्त्र की विधि है वैसे न हो पा रहे हों, युग की भयंकरता के कारण और हम लोगों की अपात्रता कुपात्रता के कारण, लेकिन आज भी यज्ञ होते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहुत यज्ञ होते हैं। गायत्री का जप यदि कोई पलाश वृक्ष की छाया में बैठ करके करे तो ब्रह्मतेज की प्राप्ति होती है और मंत्र की सिद्धि शीघ्र होती है, ऐसा पद्म पुराण में लिखा है। और महाराज जी, पलाश वृक्ष का निर्माण तो गायों की छाया के लिए हुआ है, क्योंकि दूसरा पशु उसको खाता नहीं है, और उसकी छाया भी सघन होती है क्योंकि पत्ते बड़े होते हैं। छाया उसकी बहुत उत्तम होती है पलाश की। पलाश को काटा न जाए तो 4-5 साल में सघन वन पलाश का तैयार हो जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश में तो उसको जड़ उखाड़ करके उसकी कूची बना लेते हैं। दीवालों में पोताई करने के लिए उसकी कूची निकाल के उसको कूट कूट करके घन से, हथौड़ी से उसी की कूची बनाकर उसी से पुताई करते हैं। चूना की, कलई की पुताई उसी से करते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हमने जड़ ही निकाल ली तो वृक्ष कहां से होगा। उसकी जड़ की रस्सी भी बनती है, बड़ी मजबूत रस्सी मानी जाती है। तो पलाश, जहां गौशालाएं हैं वहां खूब पलाश लगाए जाना चाहिए, क्योंकि वो भेड़ बकरी आदि चरने का भी भय नहीं होता। थोड़े समय में ही वृक्ष बहुत अच्छा तैयार हो जाता है। तो यहाँ की भी जो पर्वतीय क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये भी पलाश के लिए खूब उपयुक्त है, तो पलाश होना चाहिए। तो पलाश वृक्ष की इतनी महिमा है, उस पलाश का दंड इसलिए धारण करता है। तो ब्राह्मणों का राजा चंद्रमा, औषधियों का राजा चंद्रमा, वनस्पतियों का राजा चंद्रमा, और महाराज जी चंद्रमा ही पलाश वृक्ष के रूप में है, इसलिए पलाश वृक्ष को विशेष पवित्र माना गया है। और ये चंद्रमा कौन है? ये दत्तात्रेय भगवान का सगा भाई है। हाँ, महर्षि अत्रि का पुत्र है, अनुसुईया का पुत्र है, और ये दत्तात्रेय भगवान का खास भाई है। ब्रह्मा जी ही चंद्रमा के रूप में उत्पन्न है, क्योंकि अत्रि महर्षि के सामने तीनों देवता आए और कहा कि हम तीनों देवता तुम्हारे पुत्र के रूप से जन्म लेंगे। तो भगवान नारायण दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए, भगवान शिव दुर्वासा जी के रूप में प्रकट हुए, और भगवान ब्रह्मा चंद्रमा के रूप में प्रकट हुए।